हाय एवरीवन। सो आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो अभी बन रही है चाय एंड साथ में है चपाती और घी की सब्जी। खाने के लिए चाय बन के तैयार है, तो इसको पी लेते हैं फटाफट से और फिर इसके बाद बैठते हैं पढ़ने। तो फ्रेंड्स, आज अभी जो पॉलिटी के क्लास करेंगे हम, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है। इसका चैप्टर 6 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये मैंने बुक में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। साथ में ये ऑसफोल्ड की बुक मैंने ले ली, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी। इसमें शॉर्टकट में दिया गया होता है ना, तो कुछ वहाँ से भी देख लूँगी। और ये रही मेरी कॉपी जिसमें बनाएंगे हम नोट्स एंड सामने है हमारी ऑनलाइन क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप नोट्स बनाने लगो ना, तो 2-3 सोर्स अपने रखो। जैसे आपकी बुक हो गई, फिर आप गूगल से भी चीज़ें सर्च करो। सामने कोई अगर किसी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो और ऑनलाइन यूट्यूब से क्लास ले रहे हो, तो कोई बेस्ट सी क्लास सीरीज़ सर्च कर लो जो आपको अच्छी लगे, जिसमें हर एक चीज़ टीचर ने पढ़ाई हो, जो आपको अच्छे से समझ भी आए। सामने उस क्लास को भी लगाओ और अपने नोट्स कुछ इस तरह से बनाओ कि आपके प्री की तैयारी भी हो जाए और आपके मेंस की तैयारी भी हो जाए, आपके नोट्स भी बन जाएं। क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। और कोई भी कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के लिए, तो उसको तो बहुत डीपली आपको पढ़ना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूँ, तो आज मैंने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स मेकिंग की बात करते हैं कि हमें यूपीएससी के लिए नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। तो आज मेरा स्टार्ट हुआ है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 5 to 11 और सिटीजनशिप के बारे में है ये। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, मैंने जो नोट्स बनाए वो कुछ इस तरह के हैं। देखो, इसमें हर चीज़ लिखी गई है। हाँ, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हाँ, टाइम बहुत लग जाता है। ये नोट्स बनाने के लिए मुझे 1 घंटा लगा है, मतलब क्योंकि हर चीज़ देख के 2-3 सोर्स से क्लास के अकॉर्डिंग तो सब चीज़ करके करना था। तो ये नोट्स मेरे बने हैं। कई स्टूडेंट्स का बोलना ये भी होता है फ्रेंड्स कि इतने मतलब बहुत शॉर्टकट में नोट्स बनाने चाहिए, इतना इतना लिखना नहीं चाहिए। देखो, अगर मैं इतना इतना लिख रही हूँ तो मुझे जो मेरे लिए मतलब बेनिफिट लग रहा है वो ये है कि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है ना। क्योंकि मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो सिर्फ प्रीलिम्स के ही बिहाफ पे नहीं कर रही हूँ, मुझे मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चलना है। तो मेरी प्री की तैयारी भी हो रही है और मेरी मेंस की तैयारी भी हो रही है, मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। अगर कल को इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं लिख पाऊँगी, मुझे क्या क्या उसमें मटीरियल लिखना है वो मैं चीज़ें ऐड कर पाऊँगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये मेरी कॉपी रही, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ना मैंने शॉर्टकट नोट्स बनाए थे। ये देखो, ये मेरी पहले की कॉपी है जो मैंने पहले सारे नोट्स बनाए हैं, ये बहुत शॉर्टकट में है। देखो, यहाँ पे भी मैंने पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही आर्टिकल 5, यहाँ पे आर्टिकल 5 जो है पूरे एक पेज में कवर हो रहा है, जिसमें हर एक चीज़ जो भी आर्टिकल 5 से रिलेटेड है वो ऐड की है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 2 लाइनें भी नहीं है, अगर ये 2 या 3 लाइन में कवर हो रहा है, कितनी शॉर्टकट में लिखा हुआ है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा होगा कि जैसे अब यूपीएससी है, वो डायरेक्ट हमसे ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, एक लाइन वाला क्वेश्चन। उनके क्वेश्चन तो होते हैं कि डीप कॉन्सेप्ट, हर वो एक ही चीज़ में से पता नहीं वो कहाँ से क्या निकाल के हमसे पूछ लेगा। तो इस सारी चीज़ की क्लैरिटी होना ज़रूरी है ना। तो अपने नोट्स आप इस तरह से बनाओ कि आपकी मतलब आंसर राइटिंग भी हो रही है, आपके मेंस के लिए भी आपके नोट्स बन रहे हैं और आपके प्री के पर्सपेक्टिव से भी आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और देखो, ये देखो, ये रही बुक। मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि मैंने बुक में ही चीज़ें हाईलाइट कर दी थी, जहाँ मुझे लग रहा था जो वर्ड डिफ़िकल्ट था उसका मैंने हिंदी में भी देखो मीनिंग लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने बुक में ही कर दिया था। प्रॉब्लम मुझे बुक में मतलब नोट्स जब मैंने नहीं बनाए तो मुझे बुक से प्रॉब्लम क्या आई कि जब आप रिवाइज़ करने लगते हो ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक टॉपिक के लिए इतने ज़्यादा पेजेस पढ़ो, है ना। अब देखो, ये 7-8 पेजेस सिटीजनशिप के लिए ही हैं और इनको पढ़ना मीन्स टाइम चाहिए, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास रिवीजन के टाइम पे। जब पेपर बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है तब हम इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं रिवाइज़ करने लगती हूँ फिर बुक खोलती हूँ तो इसका मतलब होता है कि आपको हर चीज़ ही पढ़नी पड़ेगी, है ना।
समझ नहीं आता कि एक कौन सा छोड़ें और कौन सा पढ़ें। तो बुक में कोई बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, बुक से ही करते हैं, तो वो मतलब मैंने भी ऐसे ही किया था पहले, बट मेरी बात तो नहीं बनी, मेरा काम इससे नहीं हुआ। मुझे रिवीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई, इसलिए फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये शॉर्टकट नोट्स बनाए थे। शॉर्टकट नोट्स से क्या हुआ कि मैंने जितना यहाँ पे लिखा है मैं उस चीज़ के बारे में इतना ही जान पा रही हूँ, इससे आगे मुझे याद नहीं रह रही। अगर मैं रिवाइज़ भी कर रही हूँ तो मैं इतना ही पढ़ूंगी, है ना। जो इसमें और चीज़ें हैं वो मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, और उसकी वजह से क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो फिर आई एम नॉट एबल टू आंसर, तो मैं वो आंसर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने अभी शुरू किया फिर से कि हाँ टाइम लग जाएगा, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी मेंस की तैयारी हो रही है साथ में, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन भी तो इन्हीं टॉपिक में से पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा। तो अगर मैं प्री के ही हिसाब से पढूं तो फिर वहाँ पे मैं लिख ही नहीं पाऊँगी, वो मटेरियल ही नहीं दे पाऊँगी अपने क्वेश्चन में जो मुझसे पूछा होगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैं लिखूँ क्या। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने नोट्स इस तरह से बनाइए, और ये नोट्स ऐसे हैं कि अगर मैं कोई भी लाइन कहीं से भी पढ़ रही हूँ ना, उसका पूरा मीनिंग मुझे वहीं पे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और ये नोट्स बनाने के लिए देखो मेरे पास 3-4 सोर्स थे। एक मेरी बुक थी, एक सामने देखो ऑनलाइन क्लास चल रही है, वहाँ से नॉलेज आ रही थी, एक बुक थी, और दूसरा गूगल, फ़ोन से मैं गूगल पे भी सर्च कर रही थी साथ साथ में, और वहाँ से वो भी इसमें ऐड कर रही थी, और साथ में ये मेरे कुछ पुराने जो नोट्स बनाए थे मैंने वो भी। तो 3-4 सोर्सेज से जब आप कोई नोट्स बनाओगे तो वो बहुत मतलब अच्छे ही निकल के आएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं तो कुछ इस तरह से बना रही हूँ, और आपके साथ भी शेयर कर दिया करूँगी जैसे जैसे जो जो चीज़ बनाऊँगी। अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आज तो मेरा यही हुआ, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 तक हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 6 से आगे वाला करेंगे। नेक्स्ट मेरी क्लास जो होगी तो उसमें मैं आर्टिकल 11 तक ख़त्म करूँगी। हाँ, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना होगा। और जब ना फ्रेंड्स आप इतना सब कुछ लिखते हो ना, जब आप कोई भी चीज़ है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिखती हूँ ना, ऐसे मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ तो ठीक है, यहाँ समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है वो चीज़, पर जब मैं वो अपने हाथ से लिखती हूँ तो वो चीज़ हमें हमारे ब्रेन में लंबे टाइम तक रहती है, हमें याद रहती है वो चीज़ खुद लिखी हुई। तो इसलिए मैं इस तरह के नोट्स बना रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, अगर बुक में अगर आप शॉर्टकट भी पढ़ रहे हो, हाँ आर्टिकल 5 इसके बारे में, 6 इसके बारे में, 7 इसके बारे में, तो देखो यहाँ पे तो एक लाइन में ही ख़त्म कर दी गई ये चीज़। बट हमारा यूपीएससी हमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि आर्टिकल 5 ये चीज़ बोलता है कि आर्टिकल 6 ये चीज़ बोलता है। नहीं, उनके क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत घुमा फिरा के बिल्कुल डेप्थ से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए इस तरह के नोट्स बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको भी सबको यही एडवाइस करूँगी जो भी मुझे देख रहे हैं कि आप भी अपने नोट्स इस तरह ही बनाओ। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट अगर एक बार बन जाएंगे ना फ्रेंड्स तो फिर आपको रिवाइज़ ही करना है, फिर आपको दूसरी बार नोट्स बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और हाँ, बस यही बताना था मुझे। एंड एक क्वेश्चन था आप सबका कि आप स्टडी और व्लॉगिंग को कैसे मैनेज करते हो फ्रेंड्स। जैसे मेरे पूरे दिन में 1-2 घंटे रहते हैं जिनमें मैं फ्री होती हूँ, रेस्ट टाइम जो मेरा होता है, तो उसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मुझे मतलब व्लॉगिंग का बहुत 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 शौक़ है, मैं आपको क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल शौक़ है। और वैसे सोशल मीडिया पे मैं कहीं भी ऐसे कोई एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बस फ्री टाइम में बना लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।